नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। क्या पूजा विधि है, क्या नियम है, क्या क्या करने चाहिए, कौन कौन से कार्य बहुत अधिक जरूरी है उस दिन करना चाहिए। आप लोगों ने पूछा दीदी दो पूर्णिमा का व्रत पड़ रहा है, तो हम व्रत किस दिन रखें और कौन कौन से कार्य पूर्णिमा के दिन करने हैं, बाल कैसे धोएं। पूर्णिमा के दिन तो बाल नहीं धोया जाता, अमावस्या के दिन भी बाल नहीं धोया जाता। कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक चीज़ और, पितृपक्ष से जुड़ी एक और बात इसमें मैं बताऊंगी कि जिनके यहाँ नई शादी हुई है, शादी का अभी साल भर पूरा नहीं हुआ है, 1 साल नहीं हुआ है, तो क्या उनको अपने पितरों को पानी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है हम रखेंगे 9 सितंबर को, ठीक है, 9 सितंबर को रखेंगे। दिन है हमारा शुक्रवार। तो आप लोग पूछे हैं कि दीदी उस दिन हम बाल कैसे धोएं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोया जाता। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, आज तो गुरुवार हो गया तो आज भी लोग बाल नहीं धो सकते, तो आप लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग 4, साढ़े 4, 5 बजे बाल धो लीजिएगा। तो आपको उदया तिथि में ही व्रत शुरू होता है और नियम विधि दिन माना जाता है। तो उदया तिथि से मतलब सूर्य उदय से पहले अगर आप बाल धो लेती हैं तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। तो कल आप लोग अर्ली मॉर्निंग बाल धो लीजिएगा। जो स्त्रियां पूर्णिमा का व्रत जो ही लोग करते हैं, कल का दिन जो है अनंत चतुर्दशी के दिन ही आपको पूर्णिमा का व्रत करनी चाहिए। और 10 तारीख से तो हमारा जो पूर्णिमा पड़ रहा है उस दिन पितृपक्ष भी हमारा प्रारंभ हो जा रहा है और 25 तक रहेगा। तो इसलिए कल जो है अनंत चतुर्दशी के दिन ही हम पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। और 10 वाला जो है स्नान दान की पूर्णिमा है, लेकिन कल व्रत वाला है, ठीक है, 9 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, दिन क्या है, शुक्रवार। अगली चीज़ क्या है, तो चलिए जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी कि क्या क्या नियम विधि हैं, उस दिन हमें क्या क्या करने चाहिए। आप लोगों ने बहुत अधिक रिक्वेस्ट किया था दीदी वीडियो डालिए, तो इसलिए देखिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ। और ये एक चीज़ बता दूँ, पितृपक्ष वाली चीज़ें सबसे पहले शुरू करने से पहले बता दूँ कि कई ऐसी मेरी बहनें पूछी हैं कि दीदी पितृपक्ष में अगर हमारी शादी का 1 साल नहीं हुआ है हमारे घर में, तो क्या हमें अपने पितरों को पानी देनी चाहिए। तो नहीं, आपको पानी नहीं देनी है जब तक घर में शुभ कार्य का 1 साल नहीं बीत जाता है, तब तक हमें इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, ना ऐसे सब चीज़ों में कहीं भोजन करने जानी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग पानी मत दीजिएगा। 1 साल होने के बाद ही आपको पितृपक्ष में पानी देनी चाहिए अपने पूर्वजों को, तो आप लोग अगले साल दीजिएगा। और महिलाएं हो सके तो ना दें, पुरुष ही देते हैं और पुरुष को ही दिया जाता है, महिलाओं के लिए तो नहीं दिया जाता। लेकिन आपके यहाँ क्या नियम है थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगली चीज़ जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में क्या क्या हमें करनी है। तो सबसे पहले देखिए उस दिन पूर्णिमा तिथि है, तो उस दिन पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आपको अपने घर में कहलवानी चाहिए। हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन, ठीक है। और एक धागा हम भगवान को चढ़ाते हैं, लाल पीला रेशमी धागा। आप घर में भी बना सकती हैं, रक्षा सूत्र से भी बना सकती हैं, या धागा खरीद कर भी बना सकती हैं, या रेडीमेड भी अनंत जो है वो मिलता है बांधने के लिए हाथों में। तो उसमें अगर 14 गांठ पहले से है तब तो अच्छे बात है, नहीं है तो आप अपने हाथों से घर में भी बना लीजिए। 14 गांठ उसमें लगा दिया जाता है और उसके बाद भगवान विष्णु को चढ़ाकर और हम अपने बाएं हाथ पर महिलाएं बांधेंगी और पुरुष जो बांधेंगे अपने दाहिने हाथ पर बांधेंगे। तो उसको 14 दिनों तक रखा जाता है, इतनी जल्दी नहीं हटाएं। और रखने के बाद उतार कर कहीं सेफ्टी से कहीं सही जगह पर रख दे, इधर उधर ना फेंके कि किसी का पैर पड़े। कई लोग तो पूरे साल भी रखते हैं, तो आपकी मर्जी, आप लोग देख लीजिएगा। और विष्णु भगवान को उस दिन अगर हो सके तो अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कहलवाइए। तो आपको मालूम ही है, मंडप बनाते हैं, केले के पौधे 4 तरफ से 4 पत्ते लगाकर मंडप बनाकर उसमें हम विष्णु भगवान को पीले वस्त्र पर स्थापित करते हैं। फोटो है, मूर्ति है, जो ही आपके पास है
रख लीजिए। रखने के बाद आप पीला ही हर चीज़ भगवान के लिए आप खरीदिए। तुलसी पत्र ज़रूर पूजा में शामिल कीजिएगा। जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं, जितने भी भाई लोग सुन रहे, पुरुष आप लोग ज़रूर, क्योंकि विष्णु भगवान का ही पूजा किया जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन और पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। जो ही फल फलाहार प्रसाद आप चाहें भगवान को चढ़ा सकती हैं। और पंचामृत इसमें ज़रूर बनाया जाता है। दूध, घी, दही, मधु सब डालकर और गुड़ या शक्कर कुछ भी डाल लीजिए। और उसके बाद से हम जो है ना गंगा जल भी थोड़ा सा डालते हैं और उसमें तुलसी पत्र डाल के थोड़ा सा आपको पंचामृत बनाकर भगवान को जरूर भोग लगानी चाहिए अनंत चतुर्दशी के दिन। भोजन में क्या करनी चाहिए, नियम विधि भी आगे बताऊंगी। और आप चाहें तो अगर कथा कहलवा रहे हैं तो आस पड़ोस के लोगों को बुलाकर आप जो है चूरन बनाया जाता है, रोट बनाया जाता है, भगवान को प्रसाद में चढ़ाया जाता है, जिसको चूरमा के नाम से भी जानते हैं। और आटे का चूरन बनता है चीनी डालकर और आटे को भूनकर हल्का हल्का, और वही सब चीज़ें हम विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं। मतलब गेहूँ से बनी हुई चीज़ें भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। तो आप लोग उस दिन व्रत रखिएगा। अनंत चतुर्दशी का नियम विधि क्या है वो बता दूं तो देखिए, पूरे दिन हम व्रत रखते हैं और आप एक बार ही इसमें भोजन किया जाता है। तो आप जो है ना सूर्यास्त से पहले भी भोजन कर सकते हैं, 11-12 बजे भी पूजा अर्चना करने के बाद भी भोजन कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट करने से क्या होता है ना, फिर रात तक हमें भूख नहीं लगती है। तो आप सुबह में चाय पानी कर सकते हैं, फल फलाहार ले सकते हैं, लेकिन 11, 12, 1, 2 बजे या सूर्यास्त से पहले 3-4 बजे आप चाहें तो क्या आपको खानी है, खीर और पूड़ी। अनंत के चतुर्दशी के दिन यही नियम है, खीर और पूड़ी बनाया जाता है। और वही खीर और पूड़ी हम भगवान विष्णु को भोग भी लगाते हैं भगवान जी को। और लगाने के बाद तुलसी पत्र ज़रूर डाल दीजिएगा। और एक समय मीठा भोजन, नमक वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। और मीठा भोजन खाने के बाद ही हम जो है उस दिन व्रत रखते हैं मीठा भोजन खाने के साथ। और शाम को आप चाहें तो चाय पानी ले सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन भोजन ना करें। अनंत चतुर्दशी में यही नियम है। पूर्णिमा के व्रत में भी तो थोड़ा सा अलग है, उसमें चांद को अर्घ वगैरह दिया जाता है, चंद्र भगवान को, चंद्रदेव को। तो आप अर्घ भी दे सकती हैं, चाहे तो शाम को मतलब रात में दे सकती हैं। लेकिन उसमें भोजन जो है ना रात को लोग अर्घ देने के बाद मतलब करते हैं। तो आप चाहे तो अर्घ देने के बाद भी रात्रि को ही कर सकते हैं, या आप चाहे तो दिन में एक समय अनंत चतुर्दशी के दिन इस प्रकार से किया जाता है। खीर पूड़ी खाया जाता है, वही बनाया जाता है। और वो जो अनंत है पूरे परिवार को, बाल बच्चे जितने आपके घर में फैमिली मेंबर है, जितनी महिलाएं हैं चाहे तो बाएं हाथ में बांध लें और जितने पुरुष हैं अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिएगा। इसी प्रकार से ये पूजा अर्चना किया जाता है। और इसमें कथा सुनना बहुत महत्व रखता है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की अगर आप कथा सुन लेते हैं ना, तो इससे सुंदर और मतलब शुभ कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो उस दिन कथा अवश्य सुनिए। और अनंत चतुर्दशी का भी कथा होता है एक, तो वो भी आप सुन सकते हैं। लेकिन हो सके तो अपने घर में कथा कहलवाइए, आस पड़ोस के लोगों को बुलाइए। और आप ब्राह्मण को भोज भी करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते तो दक्षिणा दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। और इसमें दान किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन, पूर्णिमा के दिन दान जरूर करनी चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का भी आप दान कर सकते हैं, या एक ब्राह्मण के बराबर, 2 ब्राह्मण के बराबर आप भोज मतलब अनाज का भी दान, सीधा का भी दान करके आप दे सकती हैं। तो यही सब कार्य हम व्रत में करते हैं और खीर पूड़ी खाते हैं और व्रत का समापन करते हैं। तुलसी पत्र जरूर अपने प्रसाद में आप लोग डालिएगा। तो यही सब नियम विधि थे अनंत चतुर्दशी को लेकर। और अगर आप चाहे तो कलश रखकर अपने हाथों से भी, एक चीज़ बता दूं, अपने हाथों से भी आप अपने घर में अनंत चतुर्दशी की पूजा कर सकते हैं। अगर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कहलवा रहे हैं तो आप चाहे तो कलश भी रख सकते हैं। आप चाहे तो बिना कलश रखे भी भगवान को खीर पूड़ी का प्रसाद भोग लगा दीजिए। चूरमा का, मिठाई का, फल का आप भोग लगा सकते हैं। पीले चीज़ों का भोग लगाया जाता है, पीला फूल चढ़ाया जाता है। तो नॉर्मल तरीके से भी भगवान को आप फूलमाला चढ़ाकर पूजा कर सकती हैं। चाहे तो कलश भी रख सकती हैं, क्योंकि हर पूजा में हर लोग कलश नहीं रखते हैं। लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान की अगर कथा आपके घर में हो रहा है, आप खुद अपने हाथों से कह रही हैं, तब तो कलश रखनी पड़ेगी। ठीक है, आम पल्लों के साथ सुपारी, पैसा, पान
के साथ, पान के पत्ते के साथ इन सभी चीज़ों को मिलाकर कलश रखते हैं, जो कि मैं कई बार रख के आपको बताई भी हूँ। और ऐसे नॉर्मल विधि से भी करना चाहती है तो बिना कलश रखे भी आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकती हैं। और लेकिन जो अनंत होता है ना, अनंत हाथ में जो बांधते हैं, उसको ज़रूर विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिएगा। और लास्ट में क्या किया जाता है कि एक थाली में जो एक और जो हमारे तरफ नियम किया जाता है, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं कि थाली में ना पानी ले लेते हैं, मतलब जल डाल लेते हैं, उसमें 1-2 सिक्का डाल लेते हैं और हाथ से उसको घुमाते हैं। और घुमाने के बाद पूछते हैं कि अनंत फल आपको मिला, पंडित जी पूछते हैं, तो आप लोग खुद से अपने मुंह से भी बोल लीजिएगा कि अनंत फल की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, तो हाँ हुई। इस प्रकार से जो व्रती है वो बोलते हैं कि हाँ अनंत फल की प्राप्ति हो गई। और पंडित जी बार बार पूछते हैं कि क्या पाई, अनंत फल का प्राप्ति हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको बोलना है कि हाँ हुआ। तो आप चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं या अपने पति से भी इस प्रकार से करवा सकते हैं और आप हाँ बोलिएगा। तो ये भी एक नियम विधि इसमें किया जाता है, सिक्का डालकर पानी में। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही सब नियम विधि थे। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।